मुद मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म क्या है और हमारे जीवन में धर्म की का क्या स्थान है, धर्म की क्या आवश्यकता है। याद रखना कि धर्म की आवश्यकता केवल मनुष्यों को होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अधर्म की ओर चला जाता है, धर्म को भूल करके। जानवरों में और मनुष्यों में फर्क क्या है? जानवरों में विकास की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जानवरों के पास विकसित मन नहीं है और किसी बात पर गहराई से मनन चिंतन के लिए बुद्धि नहीं है। उनमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, थोड़ा बहुत मन है, लेकिन जानवर बहुत गहराई से नहीं सोच सकता। उदाहरण ले लें, जैसे कोई एक जानवर हो, कोई भी जानवर हो, एक गाय है मान लो, बैल है, घोड़ा है, गधा, कुछ भी ले लो आप। उस गाय के सामने हरी हरी मुलायम घास डाल दो पर्याप्त मात्रा में, जितने से गाय का पेट भर जाएगा उतना गाय खा लेगी, और जो घास बच जाएगी उसके लिए गाय यह नहीं सोचेगी कि इतनी घास बची हुई है, इसे कल के लिए सुरक्षित रख दूं। आज तो घास मिली है, अब कल घास ना मिलेगी तो क्या होगा, इसलिए बची हुई घास को कल के लिए सुरक्षित रखूं, और सोच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास मन नहीं है सोचने के लिए कल के लिए क्या करना है। उसकी चिंता भी नहीं, मन नहीं है, मन नहीं तो चिंता नहीं है। वह गाय तो उस घास को पैरों से खींच लेगी, उसी पर बैठ जाएगी, गोबर कर देगी, पेशाब कर देगी, घास बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये सोचेगी नहीं, क्योंकि मन नहीं है उसके पास। और मन न होने के कारण गाय को चिंता नहीं होती कि कल मुझे क्या खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज पेट भर गया निश्चिंत, रात भर आराम से सोएगी या पागुर मारते बैठे रहेगी। मन नहीं है तो चिंता भी नहीं है, और मन नहीं है तो तनाव टेंशन भी नहीं है। इसलिए उस गाय को मन की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आदमी के पास मन है, रोज खाता है, एक बार, दो बार, तीन बार ताजा भोजन खाता है रोज, और रोज सोचता है कि कल का क्या होगा, कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज खा रहा है, चिंता कल के लिए कर रहा है, और अपने लिए नहीं। अपना तो खा ही रहा है, बाल बच्चों के लिए सोचेगा कि बच्चों का आगे क्या होगा। जानवर ये नहीं सोच सकता, और रोज सोचता है, अपने साथ साथ बाल बच्चों के लिए सोचता है, तो आदमी को चिंता होती है, तनाव होता है, और मन की बीमारी से आदमी ही परेशान है।
किसी जानवर को मानसिक रोग के डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, आदमी को ही होती है। लेकिन इतनी बात होने के साथ साथ ये भी एक जानवर ऊपर नहीं उड़ सकता। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल, 400 साल पहले गाय घास खाती थी, पैरा खाती थी, भूसा खाती थी, तो आज भी गाय वही खा रही है। और आदमी का खान पान कितना बदल गया। अब आजकल के आदमी को अपना घर में तो खाता ही है, घर में जो खाता है, घर में पूरा पेट नहीं भरता तो सड़क पर निकलता है, ठेला वालों से खाता है, और उसमें भी नहीं भरता, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाता है, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाता है, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ खा लेता है। उसके पश्चात वो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाया है, बढ़िया से बढ़िया 56 व्यंजन खाया है, उसको पचाने के लिए चुटकी भर तंबाकू भी खाता है। किसी जानवर को देखा है आपने? क्योंकि आदमी जितना ऊपर उड़ सकता है उतना नीचे भी गिर सकता है। यदि आदमी अपने को संभालते गया तो आदमी नहीं रह जाता है, आदमी भगवान बन जाता है। और यदि आदमी अपने को संभाला नहीं, एक एक गलत कर्म करना शुरू किया, देखिए गलत कर्म करते 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 आदमी नहीं रह जाता है, आदमी शैतान बन जाता है। आदमी ही शैतान, आदमी ही भगवान। ये शैतानियत की ओर हम आगे न बढ़ने पाए, हम आदमी से शैतान न बनने पाए, किंतु आदमी तो है ही, आदमी से हमारी यात्रा भगवान की तरफ हो, हम आदमी से हम भगवान बन सके, इसी के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म ही आदमी को भगवान बनाता है। लेकिन वो धर्म कौन धर्म है? किस धर्म से आदमी भगवान बनता है? मंदिर में जाकर पूजा करने से आदमी भगवान नहीं बनेगा। नाम जपने से, माला फेरने से, कथा सुनने से, कीर्तन करने से, रामायण पढ़ने से, गीता भागवत पढ़ने से, या बीजक ही पढ़ने से, किसी तीर्थ में जाकर नहाने से आदमी भगवान नहीं बनेगा। आदमी भगवान बनेगा जब जीवन में धर्म का आचरण होने लगेगा, आदमी धर्म को जीने लग जाएगा। तो वो धर्म क्या है फिर? बहुत ऊपर की बात नहीं कह सकता, बस सामान्य बात कहेंगे। धर्म पूजा पाठ नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धर्म जीवन का आचरण है। सबसे पहले क्या करना है? शुरुआत कहां से होगी? अपने लिए जो हम नहीं चाहते, जो बात, जो व्यवहार, जो कर्म अपने लिए नहीं चाहते, वो बात, वो व्यवहार, वह कर्म दूसरों के साथ न करना, ये धर्म है। और जो आदमी इतना भी नहीं कर सकता, वो धर्म को आगे नहीं समझ सकता। बहुत पहले हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने कहा था, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्।
धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो, उसका आचरण करो। वो क्या है? एक पंक्ति में बताते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करें। अब आप स्वयं पूछिए अपने आप से कि मैं अपने लिए क्या नहीं चाहता? झूठ नहीं चाहता, कड़वी कटुवानी नहीं चाहता, गाली नहीं चाहता, धोखाधड़ी नहीं चाहता, छल कपट नहीं चाहता, अनादर अपमान निंदा नहीं चाहता, अपने लिए चोरी और नहीं चाहता। तो इतना काम दूसरों के साथ करना बंद कर दो। इसमें कोई कठिनाई? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। अब जो आदमी इतना भी नहीं कर सकता उसे आदमी भी हम कैसे कहें फिर? जो आदमी अपना तो अनादर नहीं चाहता, अपना स्वयं अपमान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों का अनादर करता है, दूसरों का अपमान करता है, अपने लिए गाली नहीं चाहता लेकिन दूसरों को गाली देता है, अपने लिए झूठ नहीं चाहता लेकिन दूसरों को के साथ झूठ बोलता है, अपने लिए छल कपट धोखाधड़ी नहीं चाहता लेकिन दूसरों के साथ छल कपट धोखाधड़ी का व्यवहार करता है, वह आदमी नहीं है, आदमी की शक्ल में शैतान है। और उसी शैतान को धर्म की जरूरत है। धर्म तो आदमी की जरूरत है। धर्म का काम है आदमी को शैतान बनने से रोकना। आकाश में कोई शैतान नहीं बैठा है, आकाश में कोई भगवान भी नहीं आएगा, आकाश में कोई भगवान भी नहीं बैठा है। भगवान सबके हृदय में बैठा है आत्मा रूप में, और बाहर ये इधर बैठे हुए हैं। एक भगवान भीतर का और एक भगवान बाहर का। भीतर का भगवान आत्मा जो सबके हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस ईश्वर को तुम बाहर पुकार रहे हो, वह ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो मेरे हृदय में है, जैसे आपके हृदय में है, हर प्राणी के हृदय में है। उस हृदय निवासी जो ईश्वर का ज्ञान, उसके लिए धर्म की आवश्यकता है, उसको पहचानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और बाहर का ईश्वर, ये प्राणी देखो, इधर देवियां भगवती, इधर देवता बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। जिसको आदमी में, प्राणियों में भगवान भगवती दिखाई नहीं पड़ते, उसको कहीं भगवान मिलेगा ही नहीं। किस रूप में मिलेगा, क्या पहचानोगे कैसे, बताओ तो जरा। भगवान भगवान कहना अलग बात है, लेकिन भगवान मिलेगा कैसे? किसी को भी मिलेगा तो प्राणी के रूप में ही मिलेगा, और प्राणी तो मिले ही हुई है प्रत्यक्ष। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। किस वेश में नहीं, हर वेश में मिला हुआ है। कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला कपड़ा पहना, कोई सफेद कपड़ा पहना है, कोई दाढ़ी रखा है, चोटी रखा है, कोई बाल रखे है, कोई कुछ रखा है। किस हर वेश में भगवान है, समझ सके तब। आदमी को मंदिर में भगवान दिखाई पड़ता है, ये चलते फिरते भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए दुनिया में गड़बड़ी है,
इस भगवान की सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम घृणा मत करो, बैर मत करो। बहुत से लोग हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा कह करके कहते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, उसका धर्म छोटा है। आजकल धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, बांटने का काम, आदमी से आदमी को बांटने का काम किया जा रहा है। और याद रखना, धर्म का काम है आदमी को आदमी से जोड़ना। और आदमी को आदमी से जोड़ दो तो दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। उदाहरण दिया करते हैं महात्मा लोग बातों समझाने के लिए। एक आदमी एक दफ्तर में काम करता था, सरकारी दफ्तर में। एक दिन ऐसे शाम के समय जब छुट्टी हुई तो अपने ऑफिस से घर आया तो काम इतना ज्यादा था कि कई फाइलें लेकर आना पड़ा, जरूरी काम था। तो सोचा कि घर ऑफिस में काम हो, छुट्टी हो गई, यहाँ पे आ रह सकता, घर चलता हूँ, रात में घर में बैठ करके काम करूंगा। और तो थका मांदा आया। जैसे आया उसका एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा रहा होगा, दौड़ कर आया, पापा जी आगे चले, पापा जी मुझे आपके साथ खेलना है, बहुत दिन हो गया आपके साथ खेले। वो आदमी तो फाइल लेकर आया था काम करने के लिए। कहा बेटा अभी मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, नाश्ता जलपान करूंगा, फिर देखो इतना मैं काम लेकर के आया हूँ, जब तुम अकेले खेलो फिर दूसरे। नहीं मुझे तो आज आपके साथ ही खेलना है। और बेटा जिद करने लगा, रोने लग गया। और आदमी सोचता है कि काम बेटे साथ खेलूंगा तो काम नहीं होगा, और बेटा तो रोए जा रहा है, तो करें क्या। तो सोचा चलो थोड़ा इस बच्चे को बहकाते हैं। उसके सामने एक पुरानी पत्रिका रखी हुई, अखबार का बड़ा पन्ना ही रहा है, पुरानी बड़े पत्रिका रखी। उस पत्रिका में दुनिया का नक्शा बना हुआ था। एक पेज पर, बड़ा सा पेज था, उसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस पन्ने को उसने फाड़ा और फाड़ करके उसे कई टुकड़े कर दिए। और फिर अपने बेटे देते हुए कहा बेटा देखो ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है, ये जो मैंने पन्ना फाड़ा है इसमें दुनिया का जो नक्शा बना हुआ है, इसको तुम जो करते हो जोड़ दो, और तुम जोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ फिर खेलूंगा। उसने सोचा कि छोटा बच्चा दुनिया का नक्शा भी जानता क्या है, ये जोड़ कहां पाएगा, कई टुकड़े कर दिए थे। और जब एक घंटों लग जाएगा तब तक मेरा काम हो जाएगा। बच्चे ने कहा ठीक है पापा, और आदमी काम करने लगा, बच्चा नक्शा जोड़ने लगा। मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, बच्चे ने जोड़ दिया। कहा पापा देखो जुड़ गया, पापा जुड़ गया। वो तो आदमी हैरान हो गया कि इतने जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि कागज के टुकड़े मैंने किया था, इतना जल्दी मैं भी नहीं जोड़ सकता। ये छोटा बच्चा इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया। अब देखा तो बिल्कुल सचमुच जैसा चाहे तो वैसा ही जुड़ा हुआ था। तो हैरान हो गया वो, बेटे तूने कभी दुनिया का नक्शा देखा ही नहीं था, कैसे से जोड़ दिया। के बच्चा हाथ में लगे पापा बहुत सरल था। क्या कैसे, आपने जो पन्ना फाड़ा था ना, जिसमें दुनिया का नक्शा जोड़ा हुआ बना हुआ था, उसके पीठ पर एक आदमी चित्र बना था, मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। बस तो दुनिया को जोड़ना है तो आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा, और आदमी से आदमी को लड़वा करके, आदमी से आदमी बैर बना करके आप चाहें कि दुनिया में शांति आ जाएगी, कभी संभव नहीं है।
शांति कहीं आकाश पाताल में नहीं है, शांति कोई पेड़ पौधे में फल नहीं रहा है, मंदिर मध्य में रखी नहीं हुई है कि बस निकाल करके लोगों को बांटते चले जाओ। लोगों से लड़ना झगड़ना बैर विरोध करना छल कपट करना छोड़ दो, प्रेम करना सीखो, आदमी से आदमी जोड़ना सीखें, अपना शांति मिल जाएगी। तो धर्म का काम है आदमी को आदमी से जोड़ना। धर्म का काम बांटना नहीं है। और एक बात और याद रखो, जो धर्म आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकता, जो धर्म आदमी से आदमी को प्रेम करना नहीं सिखाता, किंतु आदमी को आदमी से घृणा करना सिखाता है, वह धर्म आदमी को भगवान से भी नहीं जोड़ पाएगा। वह धर्म आदमी को भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाएगा, वो धर्म भगवान से भी घृणा करना ही सिखाएगा। भगवान से प्रेम करना है तो आदमी से प्रेम करना होगा, भगवान से जुड़ना है तो आदमी से जुड़ना होगा। इसी के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े मंचों से आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आते हैं, बड़े बड़े नेता पंडित पुरोहित आते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं। अब जैसे बैठते हैं गद्दी में, प्रवचन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या करवाते हैं? घोषणा करवाते। कौन से घोषणा करवाते हैं? धर्म की जय हो। तो कौन धर्म की जय? केवल आपके धर्म की जय कि सभी धर्म की जय? यहाँ केवल धर्म की जय कहा गया है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म में नहीं कहा गया। धर्म की जय हो मतलब दुनिया में जितने भी धर्म है सबकी जय हो। फिर घृणा कैसे? धर्म की जय मतलब आगे बढ़ना, विकास होना। तो धर्म में तो सब कुछ आ गया ना। घोषणा करवाते हैं, अपने घोषणा करते हैं, लोगों को घोषणा करवा धर्म की जय हो, और फिर उपदेश करते हैं घृणा करने के लिए, बैर करने के लिए। कहां से धर्म को समझे? फिर क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। ये तो घृणा की बात कर रहे हो, वही तो अधर्म है। और उसका नाश होने घोषणा करते हो और लोगों को घृणा का पाठ पढ़ाते हो, तो कहां से नाश हो जाएगा धर्म का? तीसरी बात क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के भीतर आपका विरोधी भी तो होगा ना, कि आपके विरोधी विश्व के बाहर है। जब विश्व का कल्याण हो तो आपके विरोधी का भी कल्याण होना चाहिए, और अपने विरोधी का भी कल्याण चाहना, अपने विरोधी के भी कल्याण का काम करना, यही धर्म का काम है। जिसके मन में अपने विरोधी के लिए भी प्रेम नहीं है, वो धर्म को नहीं समझ सकता, वो धर्म को जानता ही नहीं है। तो विश्व का कल्याण हो, ये पूरे विश्व का, विश्व मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं सब कल्याण। अब फिर चौथी घोषणा क्या करते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। तो आपके विरोधी भी तो प्राणी है। घोषणा कुछ हो रही है और व्यवहार कुछ हो रहा है। कहां धर्म को समझा गया? इसलिए आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, शुरू में जो बात मैंने कही थी कि अपने लिए जो व्यवहार नहीं चाहते, वह व्यवहार दूसरों के साथ करना बंद कर दें। फिर जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना प्रेम दे सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, वो करिए। तो धर्म कोई बहुत कठिन बात नहीं है, धर्म को कठिन बना दिया गया है। धर्म बहुत सरल है। धर्म है जीवन का आचरण।
धर्म है सदाचार, धर्म है नैतिकता, धर्म क्या होना चाहिए? धर्म है ड्यूटी, धर्म कर्तव्य। और जो आदमी अपने कर्तव्य का पालन बराबर करता है वो निर्भय रहता है। धर्म आदमी को भीतर से निर्भय बनाता है, निडर बनाता है, ठोस बनाता है। जो भयभीत आदमी है, डरा हुआ आदमी, कमजोर आदमी, वो धर्म को नहीं समझेगा। आप लोग देखते हैं कई बार यात्रा में जाना होता है, गाड़ी में बैठे हैं, सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जैसे कोई मंदिर आया, ड्राइवर ऐसे करेगा मंदिर देख करके। डरा हुआ आदमी है, इसमें भक्ति नहीं है, डर है। क्यों डर है? यदि बिना प्रणाम करे आगे बढ़ेंगे तो मंदिर भगवान नाराज हो जाएगा। अरे नाराज हो जाएगा वो भगवान कैसे होगा भला? भगवान को आपके नमस्कार की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। एक चीज आप बताएं, आपका एक बेटा है, कोई भी बेटा हो, आपका एक बेटा है, वो रोज आपको प्रणाम करता है। जब देखेगा दिन भर में 10 बार प्रणाम कर लेगा, पैर भी छू लेगा, लेकिन आपकी एक बात नहीं मानता। प्रणाम कई बार करेगा दिन भर में, लेकिन आपकी एक बात नहीं मानता, एक आज्ञा नहीं मानता। एक दूसरा बेटा है जो आपका पैर छूकर प्रणाम नहीं करता, लेकिन आपकी आज्ञा मानता है, आपकी सेवा मानता करता है। किस बेटे को अच्छा मानोगे? अब कहोगे भले बेटा मेरी सेवा नहीं करता, भले मेरे बेटा मुझे एक गिलास पानी नहीं देता, मेरी बात नहीं मानता, मेरा प्रणाम तो करता है, ये बेटा अच्छा है, ऐसा कहोगे। और दूसरे बेटा को लेकर भले बेटा मेरा पैर नहीं छूता, प्रणाम नहीं करता, मुझे पानी तो देता है, भोजन तो देता है, सेवा तो करता है मुझे, और मेरी बात तो मानता है। तो जब आदमी हो करके आप उस बेटे को अच्छा मानते हो, जो बेटा आपकी आज्ञा मानता है, सेवा करता है, तो भगवान भी तो वही करेगा ना। तो बस जहां मंदिर दिखे हाथ जोड़ लिए, और व्यवहार आचरण सब गड़बड़ सड़बड़। कहां से धर्म को समझा? मैं ये नहीं कहता कि कोई मंदिर है आप प्रणाम कर रहे हो तो गलत है, करना आपकी मर्जी, करना है तो करो, लेकिन प्रणाम करो या मत करो, दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करो, अपने कर्म को, अपने आचरण को सुधार करके पवित्र बना करके रखो। और जहां काम करते हो, जो भी काम करते हो, ईमानदारी पूर्वक